हिंदू धर्म क्या है और क्यों बाकी धर्मों से अलग है? ऐसा क्या है इस धर्म में जो वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ हिंदू धर्म से ही संभव? क्यों सिर्फ सनातन ही प्रेम की बात करता है? क्यों स्वामी विवेकानंद ने हमें अमृत का अधिकारी कहा? सब जानेंगे इस वीडियो में। हिंदू धर्म का रहस्य उद्घाटन करती इस ऑडियो बुक सीरीज में हम स्वामी विवेकानंद से जानते हैं आखिर हिंदुत्व है क्या। पिछले भाग में हमने जन्म, मरण और कर्म भोग का रहस्य जाना। अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए वह वीडियो देख सकते हैं। एक आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी। बालकों और युवाओं को हमारे जैसे चैनल से जरूर जोड़ें। आइए अब आज का प्रसंग शुरू करें। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह विशुद्ध, पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्यों करती है? स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्णत्व की यह भ्रमात्मक धारणा कैसे हो सकती है? हमें यह बताया जाता है कि हिंदू लोग इस प्रश्न से किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। कुछ पंडित लोग आत्मा और जीव दोनों के बीच में कई पूर्ण कल्प सत्ताओं के अस्तित्व की कल्पना करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संज्ञाएं दे देते हैं। परंतु केवल नाम दे देने से ही तो मीमांसा नहीं हो जाती। प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है। जो पूर्ण है उसकी पूर्णता किसी भी तरह या किसी भी अंश में कैसे कम हो सकती है? जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है, उसके उस स्वभाव का अणुमात्र भी व्यतिक्रम कैसे हो सकता है? पर हिंदू तो सत्य का निष्कपट पुजारी है। वह मिथ्या तर्क युक्ति का सहारा नहीं लेना चाहता। वह सत्यनिष्ठ की तरह इस प्रश्न का सामना करने का साहस रखता है और इस प्रश्न का वह यही उत्तर देता है कि पूर्ण आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने लगी? जड़ पदार्थों के संयोग से अपने को जड़ नियमाधीन कैसे मानने लगी? यह मैं नहीं जानता, पर बात यथार्थ में जैसी है वैसी ही रहती है। यह बात यथार्थ में हर किसी को विदित है कि वह अपने को शरीर मानता है। वह यह समझाने का प्रयत्न नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है, वह शरीर में क्यों है। यह ईश्वर की इच्छा है। यह उत्तर इस शंका का कोई समाधान नहीं हो सकता। यह उत्तर तो हिंदू के मैं नहीं जानता उत्तर से किसी प्रकार अधिक यथार्थ नहीं है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केंद्र परिवर्तन। वर्तमान हमारे ही पूर्वानुष्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होता है और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा। और प्रगत या दुर्गत होती हुई यह आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती रहेगी। पर यहाँ दूसरा प्रश्न यह उठता है, क्या मनुष्य उस छोटी सी नौका के समान है जो प्रचंड तूफान में पड़कर एक क्षण किसी वेगवान तरंग के फेनमय शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गड्ढे में नीचे ढकेल दी जाती है? मनुष्य क्या इस प्रकार अपने अच्छे और बुरे कर्मों के नितांत परवश होकर केवल इधर उधर भटकता फिरता है? क्या वह कार्य कारण के सतत प्रवाही, सर्वेकस, भीषण तथा गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन, निस्सहाय, नगण्य जीव है? पति शोक से व्याकुल विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बालक की आहों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने मार्ग की सभी वस्तुओं को कुचल डालने वाले, कर्म चक्र में पड़कर कुचला जाने वाला कीटाणु ही क्या मनुष्य है? इस प्रकार के विचार से अंतःकरण तो कांप उठता है, पर प्रकृति का नियम तो यही है। तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है? इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही करुण पुकार निराशा विह्वल हृदय के अंतस्थल से ऊपर उठी और उस करुणा निधान विश्व पिता के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा
तथा सांत्वना की वाणी निकली और एक वैदिक ऋषि के अंतःकरण में प्रेरणा के रूप में आविर्भूत हुई। ईश्वरी शक्ति द्वारा अनुप्राणित इस महर्षि ने संसार के सामने खड़े होकर घन गंभीर स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदा हेमंत पुरुषं महांतं आदित्यवर्णे तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अर्थात, ऐ अमृत के पुत्रगण, ऐ दिव्य धामवासी देवगण, सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है जो समस्त अज्ञान, अंधकार और माया के परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो, अन्य कोई पथ नहीं है। अमृत के अधिकारी, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है। बंधुओं, उसी मधुर नाम से मुझे आपको पुकारने दो। ऐ अमृत के अधिकारी गण, सचमुच ही हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के अधिकारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम और पापी, मनुष्य को पापी कहना ही महापाप है। विशुद्ध मानव आत्मा को तो यह मिथ्या कलंक लगाना है। उठो, आओ, ऐ सिंहो, तुम भेड़ हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो। तुम तो जरा मरण रहित एवं नित्यानंदमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। वेद घोषणा करते हैं कि यह सृष्टि व्यापार अनेक भयावह, निर्दय अथवा निर्मम विधानों का प्रवाह नहीं है, और न यह कार्य कारण का एक अच्छेद्य बंधन ही है, वरन वेद यही घोषित करते हैं, भयादस्याग्निस्तप्ति भयात्पति सूर्यः भयादिनद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अर्थात, इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में, प्रत्येक अणु, परमाणु तथा शक्ति में ओतप्रोत वही एक पुराण पुरुष विराजमान है, जिनके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर इतस्ततः नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वव्यापी, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान है। सब पर उनकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है। तू ही सभी शक्तियों का मूल है। हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है। हे प्रभु, मुझे इस छोटे से जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम द्वारा ही उसकी पूजा की जा सकती है। उस परम प्रेमास्पद की पूजा उसे ऐहिक तथा पारित्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर करनी चाहिए। वेद हमें शुद्ध प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब यह देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्णावतार मानते हैं, इस प्रेम के पूर्ण विकास की साधना के संबंध में हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पद्म पत्र की तरह रहना चाहिए। पद्म पत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर की ओर लगा रहे और उसके हाथ निर्लिप्त भाव से कर्म करने में लगे रहें। इहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। उसके निकट तो यही प्रार्थना करना उचित है कि न धनम न जनम न च सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। अर्थात, हे भगवान, मुझे तो न संपत्ति चाहिए, न संतति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्त्रों विपत्तियों को सहन करूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दो कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं।
केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान श्री कृष्ण के एक शिष्य धर्मनंदन युधिष्ठिर उस समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया था और उन्हें अपनी साम्राज्ञी के साथ हिमालय पर्वत के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। वहां एक दिन साम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, हे नाथ, आप इतने धार्मिक हैं कि लोग आपको धर्मराज कहते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी, देखो यह हिमालय कैसा उत्तुंग और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूँ। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं उदात्त और सुंदर वस्तु पर प्रेम करता हूँ और इसी कारण मैं उस पर प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मैं ईश्वर पर प्रेम करता हूँ। वही अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिस पर प्रेम करना चाहिए। उस पर प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसीलिए मैं उस पर प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता। मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। आज का प्रसंग यहीं तक। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।